कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। यहाँ सब मुझे से कहते तू मेरा है, तू मेरा है। यहाँ सब मुझे से कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। सब मुझे से कहते तू मेरा है, तू मेरा है। मैं किसका हूँ ये झगड़ा तुम, मैं किसका हूँ ये झगड़ा तुम मिटा दोगे तो क्या होगा। दशा ये दीन की भगवान संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवान, दशा मुझे लो, दशा मुझे दीन की भगवान। बोली गोविंद भगवान की जय। आइए सप्तम दिवस की बेला में समस्त पधारी श्रद्धालु भक्तगणों का बड़ा ही स्वागत अभिनंदन। और भक्त कहता है दशा मुझ दीन की भगवान संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। भक्तों के बड़े ही भाव। आइए कल के प्रसंग से चर्चा करते हुए आगे महाराज की कथा सुनाएंगे। कल बताया था कि हम लोग सेवा में तत्पर नहीं रहते। ग्रह कलेश हम लोगों को प्रायः अपने में लीन करता हुआ जा रहा। बताया कि हम लोग बुद्ध पुरुषों की शरण में नहीं जाते, जाना ही नहीं चाहते। राम जी ने सुग्रीव से कहा मन कर्म वचन छाड़ चतुराई, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। हम ऐसे प्राप्त नहीं होते। हम शिव जी के मंदिर गए नहीं, परिवार देखा नहीं, ग्रहों में कलेश है। आसुरी शक्ति के हम लोग हो गए प्रायः। माता पिता की सेवा करनी नहीं हम लोगों को। कर्म को दोष देते हैं। कर्म तो आपको ऐसी जगह पछाड़ेगा तो आप उठ नहीं पाएंगे कभी। हम लोग आसुरी शक्ति के हो गए। और हम लोगों को प्रायः टीवी में दिखाया जाता है कि इस दिवाली पर आप ये हीरा आप अपनी बहन को दे दो, आपका प्यार मजबूत हो जाएगा। बताओ साहब, जन्म से दोनों प्रायः 1/3 शताब्दी से समय हो गया बहन भाई में। क्या कोई प्रेम कम होगा जो हमको हीरा देने की आवश्यकता पड़ गई। और दिखाते जो अपनी पत्नी से करे प्यार, इस कुकर से क्यों करे इनकार। क्या कुकर से प्रेम बढ़ता है? ये कुकर पहले नहीं चलते थे तो क्या हमारी माता ने हमारे पिताश्री से स्नेह नहीं किया होगा? कोई ज्योतिषी ने बता दिया ये शुद्ध कैरेट का हीरा आप अपनी पत्नी को पहना दीजिए, रिश्ता नहीं टूटेगा। ऐसा भला हो सकता है कि रिश्ता ना टूटे? कोई ज्योतिषी के एक शुद्ध कैरेट के हीरा देने से अगर रिश्ता बन जाए तो कैसे काम चले? ऐसे नहीं बनता रिश्ता। कैसे बनेगा? अगर अपनी माओ ने अपने बेटियों को संस्कार दिए हो तो रिश्ता कभी नहीं। एक कैरेट हीरा देने से रिश्ता मजबूत नहीं हो जाता। और उस पुत्र को भी यह समझना चाहिए जो
बहू बनकर आई है, उसका यहां अधिकार है, तो हम लोगों में क्लेश क्यों? लक्ष्मण जी ने कहा था बाण उठाओ, राम जी से घर में अत्याचार हो रहा। घर में अत्याचार हो रहा है, बाण उठाइए भैया। तो राम जी कहते किस पर उठाऊं? वो धर्म संकट में पिता जिसने बाल बनाते समय एक बाल सफेद देखा तो वशिष्ठ जी के यहाँ राज देने के लिए तैयार हो गया, उस मां पर जिसके पास मैं लेटा हूं, सोया हूं लोरी गाकर। राम जी वन को चल दिए। भरत को जब ये बात पता पड़ी कि भैया चले गए, तो भरत जी गुरु जी के पास गए। गुरु जी बहुत बड़ा संकट आया हमारे ऊपर, बहुत बड़ा संकट आया, हमारे ना रहने से भैया वन को चले गए। वशिष्ठ जी कहते हैं भरत जी आप चलो, आप गुरुजी हैं, आप कह देंगे भैया वापस आ जाएंगे। और अगर मैं घर गया तो ऐसा ना हो कि मां मुझे राजगद्दी दे दे, इसलिए आप कहें तो सदा सर्वदा निवास वन में बना लें हम। भरत जी कहते गुरु जी से। अंततो कत्वा सभी लोग गए राम जी के पास, निवेदन करने लगे राज्य के लिए। भरत हम रघुकुल वासियों की एक रीति है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। पिता अपनी रीति को नहीं भुला सके, प्राण त्याग दिए, हम भला कैसे चल सकते हैं? इतने में जनक जी को पाया कि जनक जी आए, सुनैना को लेकर तो उच्च स्थान दिया, बैठाया जनक जी को, पाद प्रक्षालन किए। राम जी कहते हैं अब तो पिता के जाने के बाद आप ही एक पिता हैं हमारे, आप ही निर्णय कीजिए। भरत बोलते हैं वापस चलो, पिता की आज्ञा को झूठ कर दो। तो ये निर्णय कोई नहीं ले पा रहा है क्योंकि हम लोग बंधे, और यहां निर्णय क्षण में ले लें, पिता मरे कब्जा शुरू। ये नीति है राम जी की, ये राम कथा में बताया हम, लेकिन हम लोग अनुकरण नहीं करते अपने जीवन में। उस पिता से पूछो जीवन भर की संपत्ति अपने पुत्र को देकर मृत्यु को प्राप्त हो गया एक वचन के लिए, और हम लोग नाम जप नहीं कर पाए, बड़े अभागी हैं। देवता भी कहते हैं कि जब हम कुंभ का अमृत का कुंभ लेकर सुखदेव जी के पास पहुंचे, कहा कि ये परीक्षित को पिलाकर अमर कर दो और हमें कथामृत पिला दो, तो सुखदेव जी कहते हैं ये मानसों को केवल सुनना है, वही अधिकारी हैं, देवताओं को नहीं है, क्योंकि देवता अहंकारी होते। कैसे? ये कलमश प्राणी, इनके बीच में हम कथा बैठकर सुनेंगे, इनकी पल में वृत्ति पता नहीं कैसी हो जाए, इन्हें बार बार मरना, बार बार जीना। देवता कभी झुकते नहीं है। पराया जैसे असुरों से अगर कोई पाला पड़ जाए तो देवता भागकर किसी गुफाओं में घुस जाते हैं, गुफाओं में घुस जाते हैं, लेकिन राक्षस झुकना नहीं जानते। बोले तुम घुस गए, हम क्यों घुसे? और अगर ये मानव तन मिला और फिर भी हमने भजन नहीं किया तो देवता भी हम लोगों को कोसते हैं। जब अमृत ले गए तो वह तो पान नहीं किया, कथामृत भी पान नहीं करते हो। ऐसे लोग क्या करते हैं? एशाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। ये लोग कैसे हैं? विद्या नहीं, दान नहीं, ज्ञान तप शील गुण धर्म कुछ सीखना नहीं है इनके अंदर। जो व्यक्ति के अंदर ये सब नहीं होता, वे किस प्रकार हैं? इस पृथ्वी पर मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। मनुष्य जैसे मृग चरता है इस पृथ्वी पर, वैसे ही मनुष्य रूप में ये भी चल रहे हैं। इन्हें कुछ है नहीं, बोध है नहीं, नाम किया नहीं, जप करना नहीं है,
भगवान की प्राप्ति होनी है। सुनैना जी कौशल्या जी के पास गई। कौशल्या जी ने बोला, आप ये बताओ, घर में अगर प्रकाश करना हो तो कितने साधनों से प्रकाश हो सकता है? बोले 3 से। एक तो घर में प्रकाश तब होगा जब सूर्य निकले, और दूसरा प्रकाश हो सकता है मणि से, और तीसरा प्रकाश हो सकता है दीपक से। तो कौशल्या जी सुनैना जी से कहती हैं कि इस सूर्यवंश का सूरज तो डूब चुका है, दशरथ जी चले गए, और ये धर्म का बोध कराते हुए राम भी हमें वन में आ गया, ये मणि भी हमारी छीन गई। अब एक ही केवल दीपक बचा, वो भरत, वो भैया के प्रेम में कहीं बुझ ना जाए, इस वियोग में हवा में कहीं ये बुझ ना जाए। ये नीति है हम लोगों की। कल बताया था, शिव जी का सर्प, गणेश जी का चूहा, लेकिन आपस में बनती क्यों है कि मुखिया मजबूत है घर का अगर मुखिया मजबूत है तो कोई कहीं सर्प नहीं, कहीं किसकी कोई द्वेष क्लेश भावना नहीं रहती। हम लोगों को सीखना चाहिए। कल हमने गोवर्धन जी की कथा का श्रवण किया। अब रास पंचाध्याय शुरू हुई। एक बार भगवान एकांत में बैठे विचार कर रहे, किनका नाम नहीं आया भागवत जी में, भागवत जी में राधा जी का नाम नहीं आया, निमिष मात्र वहां भी गया। श्री कृष्णाय वयम नुमः, संकेत में आया केवल श्री कृष्णाय, श्री राधा कृष्णाय, श्री राधा जी को स्मरण करके सुखदेव जी ने भगवान को प्रणत निवेदन दिया। ये कहकर भगवान एकांत में बैठे रास पंचाध्यायी रास करना चाहते भगवान। तो आज कौन सा दिन आया? शरद पूर्णिमा का दिन। भगवान ने शरद पूर्णिमा के दिन रास रचा। ये हम मानवधारियों को बताना चाहते हैं। भगवान शरद पूर्णिमा के दिन, संपूर्ण चंद्रमा निकलता शरद पूर्णिमा के दिन। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान ने रास रचाने की सोची, और उस दिन संपूर्ण चंद्रमा निकलता। चंद्रमा कौन है? चंद्रमा मन का देवता होता है। चंद्रमा जो होता है वो मन का देवता होता है। और हम लोगों को जब काम भी जागता है तो रात्रि में ही जागता है। तो भगवान ने क्या किया? कामदेव से कहा, कामदेव आज शरद पूर्णिमा है और शरद पूर्णिमा के दिन संपूर्ण चंद्रमा निकला है और तुम्हारा भी संपूर्ण शक्ति पूर्ण चंद्रमा निकलने पर ही होती है। तो हम आज उस दिन रास रचा रहे हैं जिस दिन संपूर्ण चंद्रमा निकला है। तो आज तो तुम्हारी शक्ति दुगनी होनी चाहिए। कामदेव जी से कहते हैं। भगवान बताना चाहते हैं कि रास पंचाध्यायी कोई काम की कथा नहीं है। भगवान ने बढ़िया सा रास मंडल रचाया। शरदोत्फुल्लित मल्लिका, शारदीय जो हैं मल्लिकाएं पुष्प की बड़ी सुगंधी दे रही हैं, बड़ी ही सुगंधी दे रही शारदीय मल्लिकाएं। तो भगवान ने क्या सोचा कि आज रमण करते हैं। रंतुम मनश्चक्रे, मन में आया कि आज रमण करते। भगवान ने रास मंडल तैयार किया और उस मुख्य गोपी की याद में रास पंचाध्यायी रास मंडल तैयार किया। श्लोक आया, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्लित मल्लिका विश्यन्तुम मनश्चक्रे मायामुपाश्य।
सुखदेव जी ने श्रोताओं से कहा सावधान। जहां जहां विशेष बात आई है तो सुखदेव जी अलर्ट कर देते सभी को, सावधान। वहां भी जब कहा कालव्याल मुखग्रास्त रासनार्थ हेतु, तो वहां भी कह दिया ये साधारण कोई कथा सुनाने नहीं जा रहे हैं, इसलिए सावधानतया शृणु, सावधान हो जाइए। ये कोई मनुष्य जीवधारी की कथा नहीं है, ये परमात्मा की कथा है। तो भगवान ने जब रास रचाना शुरू किया तो भगवान ने योग माया का सहारा लिया। योग माया कौन? संयोग माया कृपा ताश्रिया। भगवान ने योग माया का आश्रित लिया। योग माया कौन है? श्री राधा जी। योग माया का आश्रित लिया, राधा जी का आश्रित लिया। और राधा जी करती क्या है? जो मनुष्य कभी भजन पूजन नहीं करते उनको जोड़ते हैं। किनसे जोड़ती हैं? नाम से, प्रभु की शरण में जाओ। वैसे हम लोग अगर देखें तो भगवान की पूजा बड़ी कठिन है। पूजा भी 3 प्रकार की, षोडशोपचार, दशोपचार और पंचोपचार। हम लोगों के पास प्रायः नित्य इतने साधन नहीं होते कि भगवान के हम षोडशोपचार पूजन करें, दशोपचार पूजन करें। कुछ तो ऐसा होता है कि पंचोपचार भी करना बड़ा दुर्लभ है कहीं कहीं, इसलिए मानसिक पूजा हम लोग कर देते भगवान की। तो हम लोग पूजा नहीं कर पाते, तो राधा जी क्या करती हैं? हमें भगवान से जोड़ती हैं, प्रभु की चरण शरण में जोड़ती हैं। ये राधा जी है। तो भगवान ने योग माया का आश्रय लिया और रास पंचाध्यायी शुरू, क्योंकि वृंदावन में जाएंगे आप, देखा होगा राधा जी का ही राज्य चलता हर जगह। कहीं देखा कोई कृष्ण कृष्ण बोलता? कोई अगर ई रिक्शा वाला भी जाएगा तो भैया हट जाओ, राधे 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 राधे, सदा सर्वदा राधे 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 राधे, भैया राधे राधे। अगर कोई आप सामान भी लेने जाएं तो आपसे पहले कहेंगे राधे राधे। तो वहां बनवारी की भी नहीं चलती। वृंदावन वासी बड़े ही घमंड से बोलते हैं हम राधा जी के हैं। बरसाने में बोलते हैं हम राधा जी के, हमारी राधा जी। कृष्ण जी का कोई नहीं कहता हो। जिसकी स्वामिनी हो और स्वामी दास हो उनके तो राधा जी का नाम लेगा ना वो। तो संत महात्मा कहते हैं हम राधे के केवल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसिया सो। ये कहते हैं ब्रजवासी, बताते हैं हम राधे के बल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसिया सो। बोल अटपट बानी रसिया सो, बोले ना हम बानी रसिया सो। पड़े रहे मत मस्ट टकोरे, क्योंकि सिर पर राधा रानी हाथ। हम राधे के बल अभिमानी, राधे के श्री हैं दास। ब्रजवासी कहते हैं हम राधा रानी के हैं। अगर हमें मन में आ गया तो भगवान को हम अटपट बहन बोले आते हैं। कार्यदारी को क्या कर रहे हो है? बोल के आ जाते हैं, क्योंकि हमें बल किसका है? राधा नाम का। नाम का बड़ा ही प्रभाव है। गुरुजी हमारे कहते हैं नाम का बहुत बड़ा प्रभाव है। आप रटकर तो देखिए एक बार। कुछ जाने वाला तो है नहीं, यहां से कुछ नहीं जा सकता हमारे साथ। तो भगवान ने योग माया का आश्रय लिया
और रास पंचाध्यायी शुरू कर दी। क्योंकि भक्ति का प्रथम सोपान है विश्वास। रास पंचाध्यायी में राधा जी क्या है, मंत्र के प्रति, गुरु के प्रति अगर हमें विश्वास नहीं है तो मंत्र का कोई प्रभाव नहीं, गुरु का कोई प्रभाव नहीं। गुरु की बड़ी महिमा। गुरु साधारण थोड़ी होते, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंध नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। ये गुरु जी की महिमा है। अपितु सुखदेव जी के गुरु श्री राधा जी सरकार, इसलिए सांकेतिक यहां आया तो भगवान ने रास पंचाध्यायी शुरू की तो वेणु बजाई। अब ऐसे भगवान कहते ऐसे नहीं, भक्ति करना। गोपी का अर्थ ही है भक्ति। क्योंकि अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं होगा तो भक्ति नहीं होगी। बिन विश्वास भगत नहीं, बिन विश्वास भगत नहीं, तई बिन द्रवै न राम। राम कथा बिन सपनियो जीवन ले विश्राम। राम कथा बिन सपनियो जीवन ले विश्राम। कोई साधारण नहीं है भक्ति। कब? विश्वास। विश्वास हम दूसरों पे नहीं जता सकते। मकान की चाबी दे दी, विश्वास नहीं है। हम लोग यहां भी आए हैं भजन के लिए, तो हमें चिंता कहां की है? घर की। हम लोग भी 7 रस्सियों से बंधे हैं। कोई एक रस्सी हमें नहीं जकड़े, 7 रस्सियां हमें जकड़े। कौन कौन सी? जननी, जनक, माता, पिता और तो छोड़ो, इन रस्सियों से छूट सकते हो। द्वारा, दारा, पत्नी। पत्नी रूपी अगर रस्सी पड़ जाए तो शाप जीवन भर छूटना ही असंभव। क्यों? पत्नी तो पुत्र, जब पुत्र हुए तो नाती, पंती, मोह छूटना नहीं है। और ये क्या है? माया, जो है ही नहीं, ये माया है। हम आपके पुत्र हैं किस इस जन्म के लिए। अगले जन्म, पिछले जन्म में हम क्या होंगे ये किसी ने देखा नहीं। हम इस जन्म में आपके पुत्र हैं और आप हमारे पिता हैं। आप हमारी माता हैं, हम आपके पुत्र हैं। पिछले जन्म में देखा किसी ने कोई है? कौन बने हम? तो हम लोग भी 7 रस्सियों से बंधे। और भगवान कहते हैं बंधना है तो हरि से बंधो। हरि क्या करते हैं? गुरु से जाएंगे, गुरु केवल बताएंगे हरि का मार्ग। अगर संसारियों के पास जाएंगे तो बताएंगे हमारा ऐसा भैया काम चल रहा, हमारा भैया ऐसा काम चल रहा। उस काम से होने वाला कुछ नहीं। ये हम नहीं कहते कि आप काम छोड़ दीजिए, आप जिस कार्यरत हैं वहीं करिए कार्य, कोई समस्या नहीं। बस नाम का आश्रय लेते जाइए तो आपका कर्म आपकी पूजा बन जाएगा। आपका कर्म आपकी पूजा बन जाएगा। और अधर्म से ना करिए, धर्म से करिए। धर्म से करेंगे तो आपकी पूजा बन जाएगा कर्म। नहीं तो चित्रकेतु खड़े रहते यमराज जी के यहाँ पर्चा लेकर, बोलते देखो भैया कितना नाम लिया, राधा कृष्ण नाम, हरे राम, सीता राम, कितना लिया। नहीं लिया तो पढ़ते डंडे वहां। जिसने हमें 80 वर्ष की आयु दी, 80 मिनट दिन में नहीं उसके लिए, तो ये जीवन नरक नहीं और क्या। तुलसीदास जी कहते एक घड़ी आधी घड़ी आधियों में पुनियाद। अरे एक घड़ी नहीं सही, आधी घड़ी, उससे भी आधी। तो रास रचाना मोहन ने सोचा, राधा जी का स्मरण किया, मुरली बजाई। सर्वभूत
जब बंसी बजाई तो ये बंसी केवल किसको सुनाई? कल महाराज जी ने बताया था, भगवान ने बंसी बजाया, उनके सिर पर ताज हो, हम उन्हीं के हैं, वो हमारे सरकार हैं। तो बंसी बजाई तो आज बंसी किसको सुनाई दी? केवल गोपियों को। वो संपूर्ण ब्रह्मांड को बंसी सुनाई दी कल जो बजाई थी। आज भगवान ने बंसी बजाई तो सिर्फ भगवान को बंसी सुनाई दी। ब्रजै ग्राम कलौ बाम हृदयाम मनोहरम। केवल गोपियों को ये बंसी सुनाई दी, किसी को नहीं सुनाई दी बंसी। अच्छा बंसी बताएं हम आपको, भगवान जब याद करते हैं तो किसको याद करते हैं? भक्ति को। तो गोपी कौन है? भक्ति। अगर भक्ति भगवान को याद करेगी तो भगवान किसको याद करेगा? भक्त को। अगर कष्ट में होगा तो भगवान उन्हीं का तो दुख निवारण करने जाएंगे। भक्त कहता था, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, माया के बंधनों में मैं मुक्त हो गया। भक्त कहता है, आपकी शरण में अगर हम आएंगे तो मैं धन्य हो जाऊंगा। तो भगवान ने वेणु बजाई तो गोपियों को ये वेणु सुनाई दी, वंशी, क्योंकि भक्ति करती भगवान की। सुखदेव जी वर्णन करते हैं क्या? निसम्य गीतम तदनंद वर्धनम। गीत गाया गोपी जी ने, ये क्या है? प्रणम्य गीत। जो जैसी बंसी सुनी, जो जिस कार में लीन थी उस कार को छोड़ के भाग चली। एक गोपी गौ दोहन कर रही थी तो गाय को बाल्टी छोड़ दी, भाग गई, बंसी की आवाज सुनी। और दूसरी गोपी आंख में सुरमा लगा रही थी, एक आंख में लगाया, एक में नहीं लग, चलो बंसी की आवाज सुनी, भाग दौड़ी बंसी की। मोहन मुरली बजा रहा है, बंसी बजा रहा है। आज गोपी भाग चली। और तीसरी गोपी क्या कर रही थी? नथ पहन रही थी, तो नाक की नथ कान में उलझा के भाग दौड़ी। किसी को कोई देहावान का होश नहीं। बंसी बजी ना आज, मोहन ने मुरली बजाई है। तो सब लोग पहुंचे यमुना के पास। तो देखा मोहन ने, गोपियां आई हैं तो स्वागत किया। स्वागतम बहु महाभावन, स्वागत किया गोपियों का। भगवान कहने लगे, क्यों आई हो आप? भगवान ने कहा गोपियों से, किस लिए आई हैं आप? यहां बोलते हैं ब्रूता बुद्ध कारणम, ब्रूता बुद्ध कारणम। किस कारण से आई, किस प्रयोजन से आई हैं आप? अच्छा भगवान जी कहने लगे, अच्छा मानो तो गोपियां इसलिए आई हो कि आज शरद पूर्णिमा है ना, तो संपूर्ण चंद्रमा निकला है, तो इस चंद्रमा को देखने के लिए आई। तो गोपियां कहने लगी, हम चंद्रमा देखने नहीं आई। अच्छा कोई राक्षस आ गया है, उसके भय से आई हो, बचाना है हमको? मानो तो वो भी नहीं आई। बोले किस लिए आई? बोले गीत गा रहे थे आप, वेणु बजा रहे थे, प्रणम्य गीत में प्रेम की आवाज सुनकर गोपियां आज भगवान के पास आई। भगवान ने गोपियों से 10 प्रश्न कर डाले। किम कारणम, किस लिए आई? तो गोपियों ने 11 श्लोक में
भगवान जी को उत्तर दिया। भगवान ने 10 प्रश्न किए तो गोपियों ने 11 उत्तर दिए कि नाथ आप कैसे हैं, अधरम मधुरम मधुराधिपते, आप मधुर बोलने वाले हैं। आपकी ये भाषा, आपकी ये मुरली की तान सुनकर हम आए हैं और आप कहते हो कि किस लिए आई हो। ये सुनकर बड़ा गोपियों को दुख हुआ। नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं तत्सुखे सुखत्वम। नारद जी अपने भक्ति सूत्र में कहते हैं तत्सुखे सुखत्वम, जिसमें हमारा प्रेमी सुखी हो उसी में हमारा सुख। लेकिन हम लोग यहां पर आया भूल गए, जिसमें हम सुखी हैं उसमें तुम सुखी रहो। ये नहीं कहा इसमें तत्सुखे सुखत्वम कि जिसमें प्रेमी सुखी है उसी में हम सुखी हो। यहां तो जिसमें हम सुखी हैं उसमें तुम भी सुख रहो। अगर एक जोड़ी कपड़े लाए हैं तो उसी में सुखी रहो। हम 10 ले लें उससे कोई मतलब नहीं। तो यहां भक्ति भगवान से कहती हैं, ऐसे बोलते हो मृदभाषी, क्यों आई हैं? ये वेणु बजाते हो पर पूछते हो आई किस लिए हो? जब सब कुछ हमारा चित्त चोर ने सब चुरा लिया, चित्त ही मन चुरा लिया, तो तन से हम क्या करेंगे वहां? भगवान कहते हैं आई हो इतनी रात्रि में सभी को छोड़कर, क्या सोचेंगे घर वाले? क्या तुम्हें स्वीकार करेंगे जाने के बाद में? अगर कोई स्त्री रात्रि में घर से निकल जाए और रातगत हो अगर घर पहुंचे तो कोई स्वीकार कर लेगा उसको? या पति ने डांटा किस लिए आई हो? तो भक्ति का सर्वोच्च स्थान है। भगवान को बताया आपके प्रेम में आई हूं। तो भगवान रास रचाने के लिए जैसे तैसे माने और रास रचाना शुरू कर दिया। कैसे? रतिम पतिम, श्लोक आएगा रतिम पतिम। जो काम है ना उसको दिखाते हैं कि संपूर्ण चंद्रमा निकला है कामदेव, प्रहार कर सको तो कर दो, शक्तियां आप अपनी न्यौछावर कर दो, आज लगा दो जोर। रति पतिम, कामदेव रति का पति है, उनसे कहते हैं भगवान क्या कहते हैं? उत्तम भयम। आज भगवान ने कामदेव को सबसे ऊपर स्थापित कर दिया और धत्तम दैभनम शकामदेवा, ऊपर कामदेव को। कामदेव घबरा गया। भगवान हम सोचते थे रास पंचाध्यायी की जो कथा है वो काम की है, परंतु हम नहीं सोचते थे कि ये भक्ति और भगवान के बीच का मामला हम नहीं आते। प्रभु क्षमा करो। तो भगवान ने कामदेव ने भगवान की शरण ग्रहण की, क्षमा मांगने लगा। भगवान हम ये नहीं सोचते थे, हम तो ये सोचते थे कि प्राय जन्म आपका जन्म हुआ ना तो प्राणी ये सब काम और शक्ति हो गए, तो हमने सोचा परमात्मा की कथा में भी हम देखें, परंतु हम ये नहीं जानते थे कि ये रास मंडल में ये भक्ति का और भगवान का मिलन हो रहा। भगवान की चरण शरण ली कामदेव ने, भगवान ने क्षमा कर दिया। और द्वारका में भगवान की जब शादी हुई तो प्रद्युम्न का अवतार लेकर कामदेव ही पहला पुत्र बना। भगवान का पुत्र बनकर कामदेव आया। ऐसी भगवान की रास पंचाध्याय की कथा। वेणु बजाते हैं और भगवान ने बड़ा ही सुंदर रास रचाया। कैसे?
भगवान इतनी तेज गति से नृत्य करते हैं कि सभी गोपियों को लगता ही नहीं है कि भगवान हमारे पास नहीं, कभी इनके पास कभी उनके पास। बंसी बजाते हैं, नृत्य करते हैं, और नृत्य करते करते भगवान भूल गए जीवात्मा और परमात्मा में अंतर क्या, भगवान भूल गए। ये तो मानो कि दर्शाते हो कि अगर भक्ति ऐसी करे तो भगवान उनकी चरण शरण में भी आ सकते। भगवान कभी कभी हाश में गोपियों के चरण चापते, सजाते हैं, उनकी अलका बलियां संभालते हैं, फूल पहनाते, माला पहनाते भगवान गोपियों को। गोपियों को मान आ गया, गोपियों को मद आ गया कि भगवान तो हमारे गुलाम हो गए। तो भगवान ने क्या किया, जो मुख्य गोपी उनको लेकर भगवान रास पंचाध्यायी से, रास मंडल से गायब हो गए और यमुना किनारे परली पार भांडीर वन में जाकर वहां बैठ गए। और जो मुख्य गोपी है श्री राधा जी, उनसे कहते भगवान, राधा जी कहने लगी प्रभु अब तो हम थक गए, हम नहीं चल पाएंगे। भगवान चरण चापते, उनको भी मान आ गया राधा जी को, भगवान तो हमारे हैं, उन सब गोपियों को छोड़कर हमारे लिए आए भांडीर वन तक। तो भगवान ने जो मुख्य गोपी थी उनको भी मान त्याग कर भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब गोपी रोती हैं, गोपियां रोने लगी। जब आपने हमें बुलाया, आपने बंसी बजाई, अब हमें कौन स्वीकार करेगा। घर से हम निकले इतनी रात्रि में, हमारा चित्त आपके पास, ये देहाबान हमारा घर क्या करता। ये गोपी कहकर रोने लगी। तो इसी को कहते हैं, यही श्लोक में आया गोपी गीत, विरह में गोपी गीत गाया। गोपी गीत आया तो वही कहती हैं कि पपीहा चुप लगा बैठा, पपीहा चुप लगा बैठा, न कोयल गुनगुनाती। गोपी गीत गाया, जयति तेद गम जन्म ना ब्रजा। गोपी गीत गाया भगवान ने। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आगे की कथा श्रवण करेंगे व्यास जी मुखारबिंद से, भगवान का नाम और अमृतमयी कथा। अरे मैंने तो श्याम रंग ओढ़ लियो रे, ओढ़ लियो रे।